बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला एक ज़रूरी मसला आपके सामने बयान किया जाएगा। वो ये है कि हरमैन में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब अजर व सवाब बताया है, इस अजर व सवाब का ताल्लुक़ क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ हैं या नफिल नमाज़ें भी उसमें शामिल हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मसला बताऊँगा। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह अजमईन अपनी अपनी अस्सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के तरीक़ से एक हदीस लाए हैं जो हदीस के मुत्तफ़क़ुन अलैह है। सही बुखारी में एक बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कि बाब फ़ज़ल सलाह फ़ी मस्जिद मक्का वल मदीना। उस बाब को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किस किताब में लाए हैं या किन अब्वाब के तहत लाए हैं, उसे मैं आगे ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी अस्सही की किताबुल हज में लाए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा खैरुम मिन अल्फ सलातिन फ़ीमा सिवाह इल्लल मस्जिदल हराम। कि मेरी इस मस्जिद में, यानी मस्जिद नबवी में, मेरी इस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज यानी एक नमाज दुनिया भर की सारी मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली 1000 नमाजों से बेहतर है, सिवाय मस्जिद हराम के। मस्जिद हराम इससे मुस्तस्ना है। मस्जिद हराम से मुताल्लिक़ इस हदीस में जिक्र नहीं है। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की किताब इक़ामतिस सलाति व सुननिहा में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा के तरीक़ से हदीस लाए हैं। हदीस सनदन सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुन फ़ी मस्जिदी, उसमें हाज़ा उसमें मज़कूर नहीं है। कहा कि सलातुन फ़ी मस्जिदी अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाह इल्लल मस्जिदिल हराम व सलातुन फ़िल मस्जिदिल हराम अफ़ज़लु मिन मिअति अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाह। यानी मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज दुनिया भर की सारी मसाजिद में पढ़ी जाने वाली 1000 नमाज़ों से बेहतर है, 1000 नमाज़ों से अफजल है। और मस्जिद हराम में पढ़ी जाने वाली एक नमाज दुनिया भर की सारी मस्जिद नबवी भी इसमें शामिल है। 1 लाख नमाज पढ़ी जाती हैं उससे भी अफजल है वो एक नमाज जो मस्जिद हराम में पढ़ी जाती है। दुनिया भर की सारी मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली 1 लाख नमाजें उससे भी ज़्यादा जो है अजर मिलेगा, उससे भी ज़्यादा अफजल हैं, उससे भी ज़्यादा जो है सवाब के एतबार से यानी बड़ा मकाम रखती हैं वो एक नमाज जो मस्जिद हराम में पढ़ी जाती है। ये जो हदीस है जो अभी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, इस हदीस की शरह में अहले इल्म मुतअद्दिद मसाइल बयान करते हैं, कई उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। वो सारी बातें तो मुझे आपको नहीं बतानी है। मिसाल के तौर पर अहले इल्म के माबैन ये भी एक मसला है इसी हदीस को रखकर कि जगह के एतबार से, मकान के एतबार से अफजल जगह, अफजल मकान कौन सा है, मक्का या मदीना। इस सिलसिले में अहले इल्म गुफ्तगू करते हैं, वो आज का हमारा मौजू नहीं है। इस हदीस को रख कर के अहले इल्म इस बात पर भी गुफ्तगू करते हैं कि मस्जिद हराम में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का जो अजर व सवाब है वो क्या, जो मस्जिद हराम का जो रग़बा है, आज जो मस्जिद जिसे हम कहते हैं मस्जिदुल काबा, मस्जिद का जो इहाता है, मस्जिद का जो रग़बा है, वहीं पर पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का वो अजर व सवाब है, या हुदूद हरम में कहीं भी पढ़ लें तो उसके लिए वही अजर व सवाब है। ये भी एक मसला अहले इल्म इस हदीस की शरह में जो है लेकर आते हैं। एक मसला ये भी अहले इल्म बयान करते हैं कि हरमैन में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का इस दर्जा जो अजर व सवाब बयान किया गया है, इतनी कसरत से जो सवाब की जो बात बताई गई है,
मस्जिद नबवी में 1000, मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में 1,00,000 नमाज़ों का सवाब, जो आम मस्जिदों के मुकाबिल। ये सिर्फ नमाज से मुताल्लिक़ सवाब में कसरत की बात कही गई है, या किसी भी नेकी में, कोई कुरान पढ़ता है, कोई ज़िक्र अस्कार करता है, कोई नेकी का हुक्म देता है, या वगैरह वगैरह, वो हमारे मौजू से आज खारिज है। इसी तरह से अहले इल्म इस हदीस को रख कर के ये भी बताते हैं, इस मसले पर भी गुफ्तगू करते हैं कि ये अजर व सवाब सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ है या नवाफिल भी इसमें शामिल हैं। मुझे आज की इस नशिस्त में सिर्फ़ इस एक जुज़ पर गुफ्तगू करना है बस। अलबत्ता ज़िम्नन एक बात मैं ये भी ज़िक्र कर दूँगा कि बाज़ अहले इल्म ने इस हदीस की रोशनी में ये भी बात कही है कि इस हदीस का ताल्लुक़ क्या सिर्फ़ मर्द हज़रात से है, या अजर व सवाब सिर्फ़ मर्द हज़रात के लिए है, या औरतों के लिए भी है। वो भी मैं मसला इंशाल्लाह आज इस नशिस्त में ज़िम्नन ज़िक्र कर दूँगा आखिर में। गोया कि 2 बातें होंगी आज की इस नशिस्त में। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से, फ़ज़ल व करम से दीगर मसाइल पर भी किसी और नशिस्त में ये बातें हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये जो हदीस जो हमने आपको इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की अस्सही के हवाले से, यानी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, अबू हुरैरा से जो मरवी है, या सुनन माजा में जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन, ये हदीस सिर्फ़ इन 2 सहाबा से नहीं, बड़ी तादाद में सहाबा से मरवी है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की अब्वाबुस्सलाह में एक बाब कायम किया है कि बाब मा जाअ फ़ी अय्यिल मसाजिद अफ़ज़लुहा, मस्जिदों में अफजल मस्जिद कौन सी है। इस बाब के तहत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ये हदीस लेकर के आए हैं, जिसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम लेकर के आए हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से। वही हदीस इमाम तिरमिज़ी भी लेकर आए हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह उस हदीस को ज़िक्र करने के बाद अपनी जो आदात हैं, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की जो आम आदात हैं कि वफ़िल बाब अन फ़ुलान व अन फ़ुलान के इस मौजू से मुताल्लिक़ मज़ीद किस सहाबी से ये हदीस मरवी है वो भी आप जिक्र करते हैं। आप तो अबू हुरैरा की तरीक़ से लेकर आए हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन मज़ीद 7 नाम और भी जिक्र किए हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने। आप देखो, अली बिन अबी तालिब, उम्मुल मोमिनीन मैमूना, अबू सईद अल खुदरी, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, जुबैर इब्न मुतइम और अबू ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन कहा कि इन सब सहाबा से यह हदीस मरवी है। 12वीं सदी हिजरी के एक मारूफ आलिम दीन, मगरिबी आलिम दीन शेख हुसैन इब्न मोहम्मद अल मगरिबी, 1119 हिजरी से वफ़ात है आपका। उन्होंने बुलूगुल मराम पर एक शरह लिखी है अल बद्रुत तमाम, जो बहुत मारूफ है। वो किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन शामिला में मौजूद है। जितनी किताबों के मैं हवाले देने जा रहा हूँ आज की इस नशिस्त में, सब किताबें मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने किताब खोल करके देखा है, पढ़ा है, तभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अल बद्रुत तमाम ये किताब मेरे पास मौजूद नहीं है, इसको मैंने शामिला से पढ़ा है। आपने हदीस की शरह करते हुए, जो हदीस अबू हुरैरा से मरवी है रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने कहा कि यह हदीस मेरी मालूमात के एतबार से 15 सहाबा से मरवी है। 7 सहाबा का नाम तो इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र कर दिए, और 8वां नाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरीक़ से हदीस लेकर आए हैं। मज़ीद जो 7 नाम 15 में से ज़ायद जो इन्होंने ज़िक्र किए हैं शेख हुसैन अल मगरिबी ने रहमहुल्लाह, उनमें अनस बिन मालिक, अबू दरदा, उम्मुद्दरदा, उम्मुल मोमिनीन आयशा, साद बिन अबी वक्कास, अरक़म और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन कहा कि इन सब सहाबा से यह हदीस मरवी है। जिसको तफसील देखनी हो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की अल मुस्नद में इन सहाबा के नाम पर जो मसानिद हैं उसमें जाइए, आपको वह हदीस मिल जाएगी। बहुत सारी अहादीस जो इन सहाबा से मरवी हैं, जिसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अल इरवा में और जो है इसी तरह से अस्सहीहा में भी इस हदीस की तखरीज में जो इसके मुतादिद अल्फाज हैं उसके जो है मतलब दौरान बहुत सारी रिवायात का जिक्र किया है। ये इस हदीस से मुताल्लिक़ कुछ बातें थी। अब मैं असल मसला आपके सामने रखूँगा, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई, जो सुनन माजा के अल्फाज में आपको सुना रहा हूँ कि सलातुन फ़ी मस्जिदी अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ी मा सिवाह इल्लल मस्जिदल हराम व सलातुन फ़िल मस्जिदिल हराम
अफ़ज़लु मिन मिअति अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवा, कि मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज दुनिया भर की सारी मसाजिद में पढ़ी जाने वाली 1000 नमाज़ों से अफजल है, सिवाय मस्जिद हराम के। और मस्जिद हराम में पढ़ी जाने वाली एक नमाज दुनिया भर की सारी मसाजिद में पढ़ी जाने वाली 1,00,000 नमाज़ों से अफजल है। तो क्या ये जो अफजलियत वाली बात है, ये जो अजर सवाब का जो मामला है, क्या सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ है या नफिल नमाज़ी भी इसमें शामिल हैं? इस सिलसिले में मैं जहाँ तक हो सके, यानी दुनिया भर के जो उलमा हैं उसमें से जो मारूफ़ हैं, बड़े हैं, जिनकी तरफ रुजू किया जाता है, या फिर जो है उन्होंने जो एक मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी जो उन्होंने की है, उस हिसाब से मैं कुछ उलमा के हवाले आपके सामने रखूँगा। सरदस्त सबसे पहले मैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करता हूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अस्सही में इस हदीस को ला करके उस पर जो आपने बाब कायम किया है कि बाब फ़ज़्लिस सलाह फ़ी मस्जिद मक्का वल मदीना, यानी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली नमाज का जो अजर सवाब है, उसकी जो फजीलत है, इस तरह से आपने एक बाब कायम किया और वो हदीस लेकर के आए। ये हदीस और इस मौजू से मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं, उनको आपने एक जा करके एक किताब के तहत हदीस लाए हैं, और उस किताब का नाम भी यही है कि किताब फ़ज़्लिस सलाह फ़ी मस्जिद मक्का वल मदीना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप देखो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो अल-जामिअ सहीह है, उसमें नमाज़ों से मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं, जो किताबें हैं, किताबुस सलाह से शुरू किताबुस सलाह से उसका आगाज़ होता है और किताबुल जनाइज़ तक इतनी बड़ी मिक़दार में ये अहादीस हैं सही बुखारी में। नमाज से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद किताबें हैं, लेकिन नमाज से मुताल्लिक़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ततव्वुआत का जो हिस्सा है, नफिल नमाज़ों का जो हिस्सा है, नफिल नमाज़ों के बयान से मुताल्लिक़ जो अहादीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इकट्ठा की हैं, उसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब कायम किया, अब्वाबुस सलाति ततव्वु। अब्वाबुस सलाति ततव्वु, ये जो उन्वान है, ये जो यानी एक हिस्सा है, भले ही सही बुखारी के अक्सर नुस्खों में नहीं है, जैसे कि इब्न हजर ने कहा रहमहुल्लाह, लेकिन वो अहादीस का जो मजमुआ है, नफिल नमाजों का जो बयान है सही बुखारी में, एक बाब इमाम बुखारी ने कायम किया कि बाब ततव्वु फिल बैत, कि नफिल नमाजें घर में पढ़नी चाहिए, वहाँ ज़्यादा उसके लिए अजर सवाब है। तो गोया कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने अल-जामिअ सहीह की किताबुस सलाह का वो हिस्सा जिसमें नफिल नमाजों का बयान हो रहा है, उसी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हरमैन में पढ़ी जाने वाली जो नमाज़ों का जो अजर व सवाब है, जो फजीलत है, वहाँ बयान की है। गोया कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि हरमैन में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का जो अजर व सवाब है, उसमें सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें नहीं बल्कि नफिल नमाजें भी शामिल हैं। इसलिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नमाज़ों के जो मसाइल हैं, नफिल नमाज़ों का जो बयान है, उसमें इस हदीस को लाए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, वहाँ जिक्र किए हैं। गोया कि एक लतीफ़ इशारा है इसमें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक अनोखा इस्तिदलाल किया है इसमें, ये ला करके बताने के लिए कि इसमें नफिल नमाजें भी शामिल हैं, क्योंकि इस हदीस को आपने नफिल नमाज़ों के बयान के दौरान लेकर के आए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हाफिज़ इब्न हजर को रहमहुल्लाह सही बुखारी की शरह करते हुए बेशतर मकामात पर ऐसे मालूम होता है कि इमाम बुखारी ही ने इमला करवाया है आपको, वो बारीकियाँ आपको इमाम बुखारी ही ने बताई हैं। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्हाम किया हाफिज़ इब्न हजर को रहमहुल्लाह। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी जो हदीस है, उस हदीस की शरह में आपने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नुक्ते नज़र क्या है, इस सिलसिले में आपने कहा कि ज़ाहिर इरादिल मुसन्निफ लिहादिही तर्जमा फ़ी अब्वाब ततव्वु बिअन्नल मुराद बिस्सलाह फ़ी तर्जमती अन्नाफिला। कहा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी ये जो हदीस है, जिसमें हरमैन में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का जो अजर सवाब है, भले ही उसमें मस्जिद हराम का जिक्र नहीं है जो हदीस आप लाए हैं,
लेकिन हरमैन में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का जो अजर व सवाब है, जो फजीलत है, वो बताने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नफिल नमाज़ों का जो बयान है उस दौरान में इस हदीस को ला कर के गोया कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये बताना चाहते हैं अपने नुक्ता नज़र को, आपका जो नुक्ता नज़र है, आपका जो मौक़िफ़ है वो ये कि नफिल नमाज़ें भी इसमें शामिल हैं, सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ ये फजीलत नहीं है। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक मौक़िफ़ रहा। आप देखिए कि एक आलिम दीन है अबुल अब्बास अल कुर्तुबी, पीछे किताब नज़र आ रही होगी आपको, अल मुफ़हिम लिमा अशकल मिन तलख़ीस किताब मुस्लिम। अबुल अब्बास अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह, और जिन्होंने सही मुस्लिम को मुख्तसर किया, फिर उसी की शरह किया आपने, तब भी बात भी आपकी अपनी है। तो अल्लामा अबुल अब्बास अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह करते हुए, अबुल अब्बास अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह जो पीछे किताब नज़र आ रही है आपको, वो उलमा मालिकिया में से हैं। उन्होंने इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद इस हदीस की शरह में आपने इस बात को भी बयान किया कि अहले इल्म इस बारे में इख्तिलाफ़ करते हैं कि क्या इस हदीस का ताल्लुक़, इस हदीस में जो फजीलत बयान की गई है उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ है या नफिल नमाज़ों से मुताल्लिक़ भी है। तो आपने उलमाए मालिकिया में एक मारूफ़ आलिम दीन जिनका नाम है मुतर्रिफ़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न मुतर्रिफ़ इब्न यसार अल हिलाली अबू मुसाब, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं वो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब उनसे रिवायत लाते हैं तो कहते हैं कि हद्दसनी मुतर्रिफ़ अबू मुसाब, ऐसे आप कहते हैं। वो इमाम मालिक रहमहुल्लाह के भांजे हैं और इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बड़े तलामिज़ा में से भी हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से आपने खूब इस्तिफ़ादा किया। उलमाए मालिकिया में आपका अपना एक मकाम है। 220 हिजरी सन वफ़ात है आपका। सही बुखारी की रिवायत में से हैं, सही मुस्लिम में आपकी रिवायत नहीं है। तो ये जो मुतर्रिफ़ हैं अबू मुसाब, अबुल अब्बास अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा कि यानी मुतर्रिफ़ रहमहुल्लाह उलमाए मालिकिया में से, यानी गोया कि कहा कि आपका यही मौक़िफ़ है कि इसका ताल्लुक़ नफिल नमाज़ों से भी है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ नहीं। गोया कि उलमाए मालिकिया के हाँ यही मौक़िफ़ है कि इसका ताल्लुक़ नफिल नमाज़ों से भी है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ नहीं। ये बात कही अबुल अब्बास अल कुर्तुबी ने रहमहुल्लाह। जैसे कि हमने आगाज़ में कहा कि यह हदीस सही मुस्लिम में भी है, बल्कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसके सभी तुरुक़ तकरीबन जमा कर दिए हैं और मुतादिद सहाबा से इस हदीस को बयान किए हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने। इमाम नववी रहमहुल्लाह जिन्होंने सही मुस्लिम पर शरह लिखी है, इस हदीस की शरह में इमाम नववी रहमहुल्लाह ने तो बड़े जज्म से बयान किया इस बात को कि इसमें जो फजीलत बयान की गई है इसका ताल्लुक़ दोनों से, फ़र्ज़ नमाज़ों से भी और नफिल नमाज़ों से भी, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ नहीं, फ़र्ज़ और नफिल दोनों नमाज़ों से मुताल्लिक़ है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने कहा कि वअलम अन्ना मज़हबना अन्नहु ला यख्तस्सु हाज़ा तफ़ज़ील बिस्सलाह फ़ी हाज़ैनिल मस्जिदैन अल-फ़रीज़ा। आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा नुक़्ते नज़र ये है, यानी उलमाए शाफ़िइया का कहा कि हमारा नुक़्ते नज़र ये है कि इन दो मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों की जो फजीलत है, इस फजीलत का ताल्लुक़ सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ नहीं है। कहा कि बल यउम्मुल फ़रीज़ा बल यउम्मुल फ़र्ज़ा वन नफ़्ल जमीअन, फ़र्ज़ और नफिल दोनों नमाज़ों से ताल्लुक़ है, दोनों को आम है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ नहीं। ये बात इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बड़े जज़्म से लिखी है सही मुस्लिम की शरह पर, अल मिनहाज पर। वो भी शायद किताब आपको पीछे से नज़र आ रही होगी। तो हमने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मौक़िफ़ बताया है आपको, एक लतीफ़ जो इस्तिदलाल है आपका, वो बताने के लिए हमने आपको वहाँ से आगाज़ किया। वरना उलमाए मालिकिया और उलमाए शाफ़िया का यही मौक़िफ़ है। इब्न हजर रहमहुल्लाह का मैलान भी इसी तरफ नज़र आता है। अब देखिए कि हमारे इस दौर के जो मारूफ़ उलमा हैं माज़ी करीब के, आप शेख अलबानी रहमहुल्लाह को ले लीजिए। शेख अलबानी रहमहुल्लाह को इस सिलसिले में सवाल भी आया था, एक मजलिस मुनाकिद थी, उस मजलिस में शेख अलबानी रहमहुल्लाह से कई सवालात किए गए हैं। आपसे ये सवाल भी किया गया, नेट पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद हैं शेख अलबानी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़, और आपकी किताबें कसरत से हैं।
शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की सही पर जो शेख मुस्तफ़ा आज़मी रहमहुल्लाह की तालीक़ात से छपी है, उसमें शेख अलबानी की भी तालीक़ात हैं, उसका एक पस मंज़र भी है शेख अलबानी रहमहुल्लाह की जो तालीक़ात हैं उसमें। तो उसमें भी शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस बात को जिक्र किया है कि इसका ताल्लुक़ दोनों नमाज़ों से है। कहा कि अल-फ़ज़्ल अल-अमीम यशमलु कुल्ल सलावात सवाउन कानत फ़रीज़ा अम कानत नाफ़िला। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि हरमैन में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का जो ताल्लुक़ है वो दोनों नमाज़ों से मुताल्लिक़ है, फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ भी, नफिल नमाज़ों से मुताल्लिक़ भी। शेख मोहम्मद बिन सालेह बिन उथैमीन रहमहुल्लाह, आपने भी इस बात को बहुत तफसील से जिक्र किया। बुलूगुल मराम पर आपकी एक शरह है फ़त्हुल जलाल वल इकराम इस नाम से, वो तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। अल-बदू तमाम वो भी मेरे पास नहीं है, और फ़त्हुल जलाल वल इकराम वो भी मेरे पास नहीं है। भाई जितने भी किताबों के हम नाम ले रहे हैं सब किताबें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस दर्स की ये दो किताबें हमारे पास नहीं हैं। तो शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने फ़त्हुल जलाल वल इकराम जो बुलूगुल मराम पर आपकी शरह है उसमें आपने बहुत तफसील से गुफ्तगू की इस पर। आपने कहा कि उलमा का एक तबका ये कहता है कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़ है, लेकिन आपने कहा कि वह सही अन्नहु शामिलुन अल फ़रीज़त वन नाफ़िला। आपने कहा कि सही बात यही है कि ये दोनों नमाज़ों को शामिल है, दोनों नमाज़ों को शामिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात बयान फरमाई है इसका आप इसके उस उसलूब पर भी गौर कीजिए जो अल्लाह के रसूल ने बात बयान फरमाई। कहा कि सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा, सलातुन ये इस्म है, इस्म नकीरा, आगाज़ हुआ है कलीमे का, कलाम का आगाज़ जो नकीरा से, हालांकि अरबी ज़ुबान में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो है एक वस्फ़ से जुड़ा हुआ आगे जो है एक फ़ायदा उससे हमें मिल रहा है, बात मुकम्मल हो रही है, और जो है उसका जो क्या है जो उसकी जो तौसीफ़ी चीज़ है वो हमारे सामने आ रही है, उसकी इफ़ादियत हमारे सामने आ रही है। कहा कि सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा। इस सिलसिले में अहले इल्म ख़ासकर उलमाए मालिकिया ने ये इस्तदलाल किया कि सलातुन अरबी ज़ुबान में ये जो इस्म है नकीरा है, और ये जो नकीरा है ये इम्तिनान के सियाक़ में है। गोया कि एक किसी की तरफ से इनाम बयान किया जा रहा है, एहसान बयान किया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह के रसूल हमें बयान कर रहे हैं। इम्तिनान के सियाक़ में ये इस्म नकीरा है जिसमें उमूम का माना आता है। इस पर बहुत सारी मिसालें हैं कुरान मजीद में, हमने मुस्तक़िल इस पर एक दर्स भी दिया है। तो इस उसलूब की रोशनी में भी अहले इल्म ने इस्तदलाल किया कि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फ़र्ज़ नमाजें भी और नफिल नमाजें भी, कि सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा। ये उसलूब भी बता रहा है कि इसमें फ़र्ज़ और नफिल दोनों नमाजें शामिल हैं। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि अहले इल्म ने नफिल नमाज़ों में फ़र्क किया है। नफिल नमाज़ों में वो नफिल नमाजें जिसे हम कहते हैं ना कि सुनन रवातिब, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जो 12 रकातें हैं, फ़जर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2। कहा कि ये जो नमाजें हैं ये घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। अलबत्ता वो नमाजें जो मस्जिद ही में पढ़ी जाती हैं नफिल नमाजें, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए तहियतुल मस्जिद है, सलातुल ज़ुहा इशराक़ की नमाज है, वो घर में भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन कोई शख्स फजर के बाद मस्जिद ही में बैठा रहा, पढ़ करके आना चाहे, मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज। इसी तरह से जो है चाँद गिरन या सूरज गहन पर जो नमाज़ पढ़ी जाती है सलातुल कुसूफ, वो नमाज है। सलातुल इस्तिस्क़ा है, सलातुल इस्तिस्क़ा जो है बाहर पढ़ी जाने वाली नमाज है, मस्जिद घर से बाहर पढ़ी जाने वाली नमाज है वो। इसी तरह से सलातुल तरावी है, जनाजे की नमाजें हैं, ये सब मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती हैं, मस्जिद में भी पढ़ने के इम्कानात हैं इसके। सलातुल जनाजा है, मस्जिद के बाहर भी पढ़ने का मौका मिल सकता है, मस्जिद के अंदर भी ये नमाज हो सकती है। सलातुल तरावी है, मस्जिद ही में पढ़ी जाती है नमाज। तो ये नमाजें वो नमाजें जो मस्जिद ही में पढ़ी जाती हैं। अगर आप हरमैन की बात कर लेते हैं, सलातुल ईदैन को उसमें जोड़ लीजिए, कितना अजर सवाब होगा, सुभान अल्लाह। 1 लाख नमाजों का सवाब मस्जिद हरम में अगर पढ़ते हैं। ईद की नमाज हम 1 मरतबा पढ़ते हैं 1 साल में, और जो है मस्जिद हराम में अगर कोई पढ़ लेता है, मस्जिद नबी कोई पढ़ लेता है, 1000 नमाजों का सवाब, 1 लाख नमाजों का सवाब ज़िंदगी में कितनी मरतबा मौका मिलेगा। तरावी की नमाज ले लीजिए, जनाजे की नमाज ले लीजिए,
तहियतुल मस्जिद ले लीजिए आप, कितने मौके सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं। तो ये सब जो नफिल नमाजें हैं ये सब जो है यानी मस्जिदों से जुड़ी हुई हैं, इसमें तो किसी का निज़ा है ही नहीं। सुनने रवातिब से मुताल्लिक़ तो अहले इल्म कहते हैं कि घर में पढ़ना अफजल है अहादीस की रोशनी में, लेकिन ये जो नमाजें नवाफिल तो हैं ही, लेकिन मस्जिदों से इसका ताल्लुक़ है, इसमें तो निज़ा है ही नहीं किसी का। तो फिर ऐसी सूरत में नफिल नमाजें भी वो अजर व सवाब में शामिल हैं जो फ़र्ज़ नमाजों से मुताल्लिक़ जो अल्लाह के रसूल ने कही हैं, जो फ़र्ज़ नमाजों से ख़ास नहीं है, नफिल नमाजें भी इसमें शामिल हैं। अलबत्ता हम देखते हैं कि उलमा में ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, उनसे मुताल्लिक़ ये बात मिलती है कि आपने इस अजर व सवाब को फिर सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों से जोड़ के रखा है। अल्लामा अबुल वलीद इब्न रुश्द अल हफ़ीद रहमहुल्लाह, इब्न रुश्द अल हफ़ीद अल बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुख्तसिद, उसमें आपने जो किताबुल ईमान व नुज़ूर, नज़रों का जो बयान है ना, नज़र का किताबुल नुज़ूर, उसमें कई बातें हैं, उसमें कई उमूर हैं। एक मसला आपने ये भी बयान किया कि जो है अगर कोई शख्स ये नज़र कर लेता है कि मैं मस्जिद हराम तक चल के जाऊँगा, तो फिर ऐसी सूरत में आपने उस ज़िम्न में मसला बयान किया कि अगर जो है उस नज़र को अगर उसने पूरी नहीं की, क्योंकि जो है वहाँ पर नमाज़ पढ़ना जो है मतलब क्या सिर्फ फ़र्ज़ नमाज का मामला है, क्योंकि नफिल नमाज का भी मामला है, फ़र्ज़ नमाज की तो ले नहीं जा रहा है, वो नफिल नमाज का भी मामला हो सकता है। इस मसले को बयान करते हुए वहाँ पर आपने इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का नुक़्ता नज़र बयान किया कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने इस नमाज को, इस फजीलत को सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से जोड़ के रखा है, नफिल नमाज से नहीं। इमाम तहावी रहमहुल्लाह, उनकी जो किताब है शरह मुश्किल आसार, नज़र आ रही किताब वो शरह मुश्किल आसार, शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रही, उसमें देखिए शामिला में भी वही नुस्खा है जो हमारे पास है, मुअस्ससतुर रिसाला का, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर गालिबन 72 है, 72 हाँ 72 से 74 तक, ताकि किसी तालिब इल्म को देखने में आसानी हो। उसमें आपने बहुत तफसील से इस मसले को बयान किया है। दरअसल मकसूद क्या है, आपने इमाम अबू हनीफ़ा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपना मौक़िफ़ बयान किया, गोया कि उलमा अहनाफ का अपना मौक़िफ़ बयान किया। वो ये है कि जो है इसका ताल्लुक़ सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से है, नफिल नमाज़ों से मुताल्लिक़ नहीं है। इमाम तहावी का यही मौक़िफ़ है। इब्न हजर ने भी जिक्र किया और आपसे पहले इमाम नववी ने भी आपका नाम लिया है, और उनसे पहले जो है अबुल अब्बास अल-कुर्तुबी ने भी नाम लिया है, कहा कि इमाम तहावी का यही मौक़िफ़ है और उन्होंने उसको तफसील से बयान किया है। इमाम अबू हनीफ़ा को या आम उलमा अहनाफ ने इस हदीस को या इस फजीलत को सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों से जोड़ के रखा है। उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि कहीं हदीसों में तारुज़ ना हो जाए, इस वजह से। किस तरह का तारुज़? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल नमाजों को घर में पढ़ने के लिए कहा है ना। जैसे सही बुखारी किताबुल अज़ान में एक हदीस आती है ज़ैद इब्न साबित से रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनासबत से कहा था कि फ़सल्लु अय्युहन्नास फ़ी बुयूतिकुम, कि ऐ लोगों ये जो नमाजें हैं नफिल नमाजें वगैरह इसे आप अपने घर में पढ़ा करो। फ़इन्न अफ़ज़ल अस्सलाह सलातुल मर्इ फ़ी बैतिही इल्लल मक्तूबा, कहा कि एक मर्द की जो नमाजें हैं, एक शख्स की, रिजाल की, मर्द हजरात की जो नमाजें हैं, सबसे बेहतर नमाजें फ़र्ज़ नमाजों के अलावा वो हैं जो वो घर में पढ़ते हैं। तो नफिल नमाजों को घर में पढ़ने के लिए सबसे अफजल नमाजें कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ ये जो हरमैन में पढ़ी जाने वाली जो फजीलत है उसमें अगर नफिल भी शामिल हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में दोनों में तारुज़ हो जाएगा। जुमूर अहले इल्म, जिसका अब तक हमने मौक़िफ़ बयान किया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई तारुज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज अगर कोई मस्जिद हरम या मस्जिद नबवी में पढ़ता है तो उसे 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा, 1000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम से मुताल्लिक़। ये तो फ़र्ज़ नमाज़ों से मुताल्लिक़, इसमें तो किसी को इख्तिलाफ़ ही नहीं। नफिल नमाज की जहाँ तक बात है, उस सिलसिले में सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई अपने घर में पढ़ता है तो उसे ज़्यादा सवाब है, लेकिन अगर कोई नफिल नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ता है तो उसे 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर घर में जाकर के पढ़ता है तो उसे 1000 नमाजों के सवाब से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये नहीं कि नफिल नमाज का सवाब नहीं मिलेगा मस्जिद नबवी में, नहीं मिलेगा 1000 नमाजों का, लेकिन घर में पढ़ता है तो 1,01,000 नमाजों से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर कोई मर्द मस्जिद हराम में जाके नमाज पढ़ता है फ़र्ज़ नमाज, तो उसे तो 1 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा आम मस्जिदों के मुकाबिल। अच्छा, नफिल नमाज पढ़ता है तो
नफिल नमाज पढ़ता है तब उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा ही इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर वही नफिल नमाज जाकर के अपने घर में पढ़ता है तो 1,00,000 नमाजों के सवाब मिलेगा और उससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्यों? नफिल नमाज घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। लेकिन यहाँ नफिल नमाज का सवाब मिलेगा ही नहीं ऐसा नहीं, मिलेगा लेकिन 1,00,000 ही। लेकिन वही घर में जाकर के पढ़ लेता है तो 1,00,000 से भी ज़्यादा जो है क्या सवाब उसे मिलेगा, सिवाय उन नमाजों का जो नमाजें की मस्जिदों में ही पढ़ी जाती। जैसे अभी अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तरावी चल रही है, वो मस्जिद में आकर के पढ़े। लेकिन सुनने रवातिब का अगर मामला हो तो फिर ऐसी सूरत में घर जाकर के पढ़ता है तो उसे 1,00,000 नमाजों का जो सवाब मिलेगा उससे भी ज़्यादा सवाब देंगे रब्बुल आलमीन, सुभान अल्लाह। तो ये अगर इल्म हो इस बंदे को तो यकीनन जो 1,00,000 नमाजों से भी बढ़कर के सवाब हासिल करने के लिए अपने घर जाकर के नमाज पढ़ेगा। लेकिन यहां पढ़ता है तो 1,00,000 नमाजों का तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि नफिल नमाज का तो उसे सवाब मिलेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। फर्ज नमाज के साथ साथ नफिल नमाज का भी सवाब मिलेगा, लेकिन नफिल नमाज घर में जाके पढ़ता है 1,00,000 से भी ज्यादा। इसलिए इसको मैं बार बार मुकर्रर बता रहा हूं। मस्जिद नबवी में किसी ने फर्ज नमाज पढ़ ली और उसको 1,000 नमाजों का सवाब मिलेगा, उसने नफिल नमाज भी पढ़ी 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। लेकिन वही नफिल नमाज घर जाकर के पढ़ता है तो 1,00,000 नमाजों का जो सवाब मिलेगा उससे भी ज्यादा सवाब मिलेगा उसको। मस्जिद हरम में फर्ज नमाज पढ़ लेकर अपने घर जाकर के नफिल पढ़ता है, 1,00,000 नमाजों का जो सवाब मिलता है उससे भी ज्यादा सवाब मिलेगा उसको। अलबत्ता नफिल नमाज मस्जिद हरम में पढ़ता है तो सवाब मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, वही सवाब जो फर्ज नमाज का है, एक नमाज का जो सवाब है वो 1,00,000 नमाजों का सवाब। लेकिन वही जाकर के घर में पढ़ता है तो 1,00,000 से भी ज्यादा। यह ध्यान देना चाहिए। फिर ऐसी सूरत में कोई तारुज नहीं होगा। यही बात जुमहूर अहले इल्म ने कही है। अब रहा मसला खवातीन से मुताल्लिक कि वो जो मारूफ हदीस है जिसे इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की किताब उस-सलाह में लाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुल मर्इ फी बैतिहा अफज़लु मिन सलातिहा फी हुजरतिहा व सलातुहा फी बैतिहा व सलातुहा फी मखदइहा अफज़ल मिन सलातिहा फी बैतिहा। ये कहा अल्लाह के रसूल ने, एक औरत का अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना वो उसके हुजरे में पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। हुजरे में नमाज पढ़ती है उससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा उसको उसके घर में पढ़ने और अंदरूनी जो हिस्सा है वो। और फिर घर के अंदर का भी जो बिल्कुल ही अंदरून हिस्सा है जिसे मखदा कहते हैं, जो बिल्कुल भी अंदरूनी हिस्सा, उसमें नमाज पढ़ना उसकी आम घर में जैसे हाल में नमाज पढ़ती है उससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा उसके बिल्कुल अंदर पढ़ने का। इस हदीस को रख कर के बाज़ अहले इल्म ने कहा कि वो जो हरमैन की नमाजों का जो अजर सवाब वाला मामला है वो सरे से औरतों के लिए है ही नहीं, इसलिए कि इनकी नमाज़ें तो घर में होनी है। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने उस हदीस को जिसे इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी लाए हैं उसे अपनी तारीख से अपनी सही में भी लाए हैं। इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह इमामुल अइम्मा हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने इस हदीस को लाए हैं। इमामत की जो मसाइल हैं बहुत बड़ा बाब है वो, उसमें इस हदीस को लाए हैं। और इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने ये बात कह दी कि अरादा बिस्सलाति रिजाल दून निसा, अरादा बिस्सलाति अर्रिजाल दून निसा। ऐसे आपने कहा कि इन नमाजों का जो अजर सवाब है इससे मुतालिक रिजाल हैं, निसा औरतें मुराद नहीं है। क्यों मुराद नहीं है? औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने कहा अपने घर में घर के अंदर के हिस्से में पढ़े। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस पर ताक़ुब किया है और आपने इस पर एक तरह की नोट्स आपने लिखी हैं इस पर, सहीह इब्न खुज़ैमा जो हमारे पास मौजूद है, और दीगर असहाब इल्म ने भी इस बात को कही है। हालांकि हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने जो बात कही है वही बात शेख शनक़ीती ने अज़वाउल बयान में भी कही है, सूरह नूर की तफसीर में, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ आयत करीमा की तफसीर में। लेकिन ये बात भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि एक औरत का घर में नमाज पढ़ना यकीनन अफजल है, ज़्यादा अजर सवाब की बात है। लेकिन क्या मस्जिद में आकर के वो नमाज नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है ना, आम अपने इलाके की मस्जिद में पढ़ सकती है। एक औरत अपनी आम इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ती है, जायज़ है उसके लिए मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना और उसके लिए अजर सवाब है। अगर घर में पढ़ती है तो ज़्यादा अजर सवाब है, लेकिन मस्जिद में नमाज तो हो जाएगी ना उसकी। तो इसी तरह से मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में जाकर के एक औरत नमाज पढ़ती है तो उसे 1,000 नमाजों का अजर मिलेगा, 1,00,000 नमाजों का अजर मिलेगा यहाँ और यहाँ पढ़ती है तो। लेकिन वही नफिल नमाज पढ़ती है तब भी
एक औरत अगर नफिल नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ती है 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा, लेकिन घर जाकर के पढ़ती है तो 1000 से भी ज़्यादा, 1,00,000 से भी ज़्यादा। अगर एक औरत फ़र्ज नमाज भी मस्जिद नबवी के मुकाबिल, मस्जिद हरम के मुकाबिल अपने घर में पढ़ती है, उससे भी ज़्यादा अजर मिलेगा उसको, एक औरत को। सुभान अल्लाह। इसीलिए शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा, मैं औरतों का जो देखता हूँ कि जमात दर जमात औरतें इतनी बड़ी तादाद में मस्जिदों में दाखिल हो जा रही हैं जो बेपर्दा हैं, कहा कि वो तो और ज़्यादा शनी मसला, और ज़्यादा बुरा मसला है। लेकिन बापर्दा होकर के भी जब मस्जिद को आती हैं, उनको इतना इल्म होना चाहिए कि हमारे लिए अजर सवाब यहाँ से ज़्यादा यहाँ है, घर में है। अजर सवाब की अगर बात हो तो फिर इससे ज़्यादा अजर सवाब यहाँ मिलेगा। लेकिन जो ख़वातीन दुनिया भर से हरमैन जाती हैं, यकीनन एक कुछ अय्याम के लिए जाती हैं, एक हिर्स रहती है मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना, मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ना, यकीनन और उसको जो है वो एहतिमाम करती हैं वगैरह। लेकिन उन्हें इसका इल्म होना चाहिए कि इससे ज़्यादा अजर सवाब अल्लाह ताला ने उनके लिए कहाँ रखे हैं। अजर सवाब की अगर ज़्यादती की बात हो, अजर सवाब अगर खूब लेने की बात हो, तो इसका इल्म होना चाहिए एक मर्द को भी कि नफिल नमाजें शामिल तो हैं, लेकिन यहां पढ़ने से ज्यादा अजर सवाब। अगर एक बंदा यह समझता है कि मेरी उम्र इतनी है और मुझे जो है ज्यादा अजर सवाब मुझे मिलना है, तो फिर वो घर में पढ़े। इसलिए कि मस्जिद नबवी में नफिल नमाज पढ़ना 1000 नमाजों का अजर है, मस्जिद हराम में पढ़ना 1,00,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन वही नफिल नमाजें घर में जाकर के पढ़ते हैं, इत्तिबाए सुन्नत पर जो अजर सवाब मिलना है वो 1000 और 1,00,000 से कहीं ज़्यादा होगा, जो इत्तिबाए सुन्नत का जो अजर मिल रहा है। इत्तिबाए सुन्नत ये है कि घर में पढ़ें, नबी का फरमान ये है कि वो घर में पढ़ें, मुस्तहब ये है कि वो घर में पढ़ें, वहाँ ज़्यादा उसके लिए अजर सवाब की बात है। इत्तिबाए सुन्नत का जो अजर सवाब है उसको आप किसी तरह की हदबंदी नहीं कर सकते 1000 और 1,00,000 में। उसकी तो कोई हदबंदी ही नहीं है, उसमें तो बहुत अजर सवाब रखे हैं रब्बुल आलमीन ने। बहरहाल ये बातें थी, जो 2 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये इल्म अता फ़रमाए, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सही अंदाज़ में हम इताअत कर सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुतीअ फ़रमाबरदार हों, और आप अलैहिस्सलाम की फ़रमाबरदारी में हमारे जज्बात को हम अल्लाह के रसूल की फ़रमाबरदारी के जो है तहत रखें। और जो है अजर सवाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ जिस मिक़दार में, जिस कैफ़ियत में रखे हैं, उस इल्म की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला में हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।